देख रहे हैं टाइगर कमांड। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना के 50% मामले अचानक फिर बढ़ा दिए हैं। ये एक स्टडी में दावा किया गया है। ये खबर भले ही ब्रिटेन की हो, लेकिन भारत के लिए चिंताजनक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक तरीके से 2 हफ्ते में आने की उम्मीद लोगों ने, वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। और इसमें कहा गया है कि इस बार महाराष्ट्र में 8 लाख के पार मामले जा सकते हैं। कोविड-19 का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है कि तीसरी लहर आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और मीडिया रिपोर्टों में ये पिछले कई अरसे से चल रहा है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें तैयारी में जुटी हुई हैं। इस बीच बड़ी आशंका इस बात को लेकर जताई गई है कि 2-4 हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कोरोना की तैयारियों को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग हुई और इस बैठक में कई अहम बातें निकल कर आईं। स्टेट टास्क फोर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2-4 हफ्ते के अंदर राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि इस लहर का असर 10% बच्चों पर पड़ सकता है। इस मीटिंग में यह बात सामने आई कि कोरोना की तीसरी लहर में केसों की कुल संख्या दूसरी लहर में आए कुल केसों की दुगनी संख्या हो सकती है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8 से 10 लाख पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि मरीजों में 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो यूके में आ चुका है कि अब ये महाराष्ट्र में तीसरी लहर के साथ आने की तैयारी में है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि बेहद तेजी से फैलने वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट राज्य में तीसरी लहर ला सकता है। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि पहली लहर से कहीं ज्यादा संक्रमण के मामले दूसरी लहर में आए थे और ऐसा डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ था। उन्होंने आशंका जताई है कि तीसरी लहर में और ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीज आ सकते हैं। अब इस मामले में वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि विजय राघवन ने यह भी बताया कि कोरोना की तीसरी लहर क्यों आएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता है। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तब वायरस लोगों को संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढेगा। उसके नए वेरिएंट्स बन सकते हैं जो इम्यूनिटी को गच्चा देने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा देखा जा चुका है। जिन लोगों के शरीर में संक्रमण से ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बने या वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी बनी, उन लोगों को भी वायरस संक्रमित कर गया। तो अब जो तीसरी लहर है जिसकी संभावना समय की व्यक्त नहीं की जा रही थी, अब उसके बारे में भी एक टास्क फोर्स ने, एक राज्य की टास्क फोर्स ने संभावना व्यक्त कर दी है और उसने इसके लिए 2 से 4 हफ्तों की संभावना व्यक्त की है कि ये नया वेरिएंट अब 2 से 4 हफ्तों में आ सकता है और मरीजों की संख्या में दुगना इजाफा हो सकता है पिछली लहर के मुकाबले। अब जहां देश में अनलॉक की प्रक्रिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोग अभी भी समूह और लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते ये वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि अभी लोग ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और सावधानी रखें, क्योंकि अगर ये सावधानी नहीं रखी गई तो ये वायरस भारत में और ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए सरकार से ज्यादा अब जनता को जागरूक रहना होगा।